अम्मा बहुत सारी चीज़ें करती हैं, मैं अम्मा को मना करती हूँ। वो बड़ी बूढ़ी हैं, जानती नहीं हैं। वो ये सोचती हैं मतलब अच्छा करने की कोशिश करती हैं पूरी पूरी। उन्हें भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाए, सारा कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। उन्हें ऐसे लगता है कि मैं ये इसके लिए ये कर दूँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि किस चीज़ से इनके लिए क्या नुकसान हो सकता है, वो ये नहीं जानती हैं। अब जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। लेकिन कल ना एक अनहोनी होने से बच गई, यही समझ लो अनहोनी सी ही थी वो हमारे लिए। तो फिर ट्रैक्टर आ रहा है, क्योंकि मैं हर दिन कुछ ना कुछ अपने हस्बैंड के लिए करवाती रहती हूँ। कल भी मैं ऐसे ही करवा रही थी, तो मैंने यहाँ पे ना अपने हस्बैंड को, पहले तो ये तकिया तो लगे ही रहते हैं, पहले मैं वैसे रखती थी खाट को इधर करके। अब मैं इसे दीवार के सहारे रखती हूँ ना, तो ये तकिया है ना बिल्कुल इससे सट जाते हैं। पहले नहीं रहते थे तो ये नीचे गिर जाते थे, जैसे बीच में मैं गैप रखती थी। अब क्या होता है कि एकदम से ये अच्छे से बैठ जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये पीछे दीवार आ जाती है तो ये गिर नहीं पाते हैं, और ये थोड़ा ऐसे स्ट्रेट से होके बैठ जाते हैं, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छे से। और देखो कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो कल भी मैंने इनको ऐसे बिठाया, फिर जैसे उस दिन मैंने आपको दिखाया था ना कि ये खुद कंट्रोल कर रहे थे अपनी बॉडी को और इस तरीके से बैठ रहे थे, तो उस तरीके से भी मैं इनको बिठाती हूँ, हर तरीके से बिठाती हूँ। खाट पे पैरों को लटका के भी बिठाती हूँ, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा मुझे मारते पीटते हैं। उसकी भी मैंने वीडियो डाली है, शॉर्ट भी डाली है, शॉर्ट ही डाली है उसकी मैंने, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। तो उसमें तो क्योंकि जैसे व्हील चेयर पे बिठाती हूँ, जब भी इन्हें प्रॉब्लम होती है, आपको पता है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वॉकर में खड़ा करती हूँ जब भी, और खाट पे पैर लटका के बैठाती हूँ जब भी, और ये मेरे साथ मारपीट करते हैं। लेकिन ये चीज़ें कितना ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए करने के लिए, वो आप सब बहुत अच्छे से जानते हो। तो ऐसे ही कल मैंने इनको यहाँ खाट पे बिठा दिया था, मतलब तकिए नहीं थे, अपनी ही सपोर्ट से बिठा रखा था मैंने इनको। फिर कुछ देर बाद मैंने अपनी बेटी से बोला कि जा तो पापा के लिए एक रोटी लेके आ। मैंने रोटी खिलाने की कोशिश करती हूँ, तो ये जाके अपने पापा के लिए वहाँ से रोटी लेके आई। वाहन आ रहे हैं आज, क्योंकि आज है जयंती। वहाँ से जाके ये एक रोटी लेके आई थी। वो रोटी भी ना थोड़ी सूखी सूखी सी हो रही थी, क्योंकि बच्चों ने रोटी खाई थी उसी टाइम पे, खुली हुई रोटी छोड़ दी थी, और रोटी और थी भी नहीं, वो प्लेट में इन्हीं की रोटी रखी हुई थी। तो पहले तो ये इतनी छोटी सी प्लेट लेके आई, वो भी फिर मैंने वापस की। मैंने कहा थोड़ी बड़ी प्लेट लेके आ। मैंने बड़ी प्लेट में इनके लिए उसको बहुत देने की कोशिश की। उस वीडियो को मैं डालूंगी, लेकिन कल डालूंगी, ठीक है। वो मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन आज जो उसके बाद में हुआ वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने कैमरे को हटा दिया था उस टाइम पे। जो मुझे वीडियो बनानी थी वो बन गई थी, ठीक है। तो मैंने रोटी को मंगाया, इनसे इतनी खिलवाने की कोशिश की, ठीक है। वो कल की वीडियो में आप देखना इन्होंने जो किया, उसमें जो भी नहीं किया। उसके बाद में फिर मैंने अपनी बेटी से बोला कि तू एक कटोरी में सब्जी लेके आए इनके लिए, मैं आज सब्जी खिलाऊंगी। और वो सब्जी भी मतलब तीखी थी, टेस्टी अच्छी थी, चटपटी वाली, जो कि मेरे हस्बैंड को इस टाइप की सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। तो मैंने इससे सब्जी मंगवाई। मैंने कहा मैं अब इन्हें सब्जी खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो पहले तो मैंने इनको चम्मच से दी थी। अब क्या होता है, जब ये बैठे हुए होते हैं ना, मैं कोई भी चीज़ इन्हें खिलाती हूँ, ये नहीं सटकते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। और गले में इनके भरी रहती है, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो ये बैठे हुए थे, तो पहले मैंने रोटी खिलाने की कोशिश की, उसके बाद में मैंने चम्मच से सब्जी ली और इनके मुंह में डाल दी। अब क्या होता है, और वो भी पूरा ऐसे मसल मसल के मैं इनके मुंह में देती हूँ। तो वो सब्जी जैसे मैंने दी, तो लार आती है इनके बहुत ज़्यादा बैठे हुए पे, और खड़े होने में, आपने भी देखा है इनके खड़े होने में और बैठने में लार आती है, लेकिन लेटने में बिल्कुल भी नहीं आती है। लेटने में कोई लार नहीं मिलेगी आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम साफ़ सुथरे मिलेंगे। लेकिन बैठे में इनकी लार आती है, बैठे में तो कम आती, खड़े में सबसे ज़्यादा इनको लार आती है। ये चीज़ भी आपने देखी होगी। तो जैसे मैं इन्हें सब्जी खिला रही थी, तो वो सब्जी तो इनके नीचे निकल रही थी, सटकते तो है ही नहीं ये, आप जानते हो। तब वो नीचे साथ के साथ में ऐसे ही टपक रही थी वो सब्जी, इन्होंने सटकी ही नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं सटकी। और मैंने बहुत ज़्यादा खिलाने की कोशिश की, पहले चम्मच से खिलाया, नहीं खाई, मतलब मुंह को दबा ही नहीं रहे थे, उसको ले ही नहीं रहे थे अंदर। फिर मैंने क्या किया, उसको हाथों से ऐसे ऐसे करके मसला और हाथों से ही खिलाया, दांतों से ऐसे करके मैंने अंदर करके ऐसे चिपका दिया। मैंने कहा ये थोड़ा खाएंगे, इनको टेस्ट पता चलेगा और उसको सटकने की भी ये कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने वो भी बिल्कुल नहीं किया। जो मैंने मसल के दी थी वो भी लार के ज़रिए ही बाहर आ गई पूरी की पूरी, बिल्कुल कोशिश करते ही नहीं है। क्या करूँ, मैं सारी चीज़ें करती हूँ लेकिन नहीं करते हैं कोशिश। उसके बाद में फिर मैंने मतलब ऐसे ही खाट में इनको बैठा के थोड़ी देर और बैठाए रखा, और इनसे एक्सरसाइज सी करवाती रही, थोड़ी ऐसे हिलाती डुलाती रही, मतलब पूरी बॉडी को वो चीज़ें मैं करती हूँ। थपकी भी लगाना, ये सारी चीज़ें
अम्मा से भी बोल देती हूँ कभी कभी कि अम्मा मैंने इनको पकड़ रखा है, आप पीछे से थपकी लगा दीजिए, तो अम्मा लगा देती है। अम्मा को थोड़े वो ऐसे तो अम्मा थोड़ा धीरे धीरे लगाती हैं, मैं थपकी थोड़ा ठीक लगाती हूँ। ये है कि इस तरीके से थोड़ा हाथ को करो, ऐसे ऐसे लगाई जाती है थपकी, मतलब हम सीधा करके थपकी नहीं लगानी चाहिए, थोड़ा हाथ को ऐसे रखो जब थपकी लगानी चाहिए। जो आवाज़ तो बहुत करती है ये वाली, इस तरीके से थपकी लगाओ ना, ये आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है। ये वाली थपकी आवाज़ नहीं करेगी, ये वाली थपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन चोट नहीं लगती है। इनको लगेगी नहीं ये थपकी, इनको दर्द नहीं होगा। अगर हम ऐसे सीधा हाथ मारते हैं ना तो उससे दर्द होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं करती ही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए, तो वो मैंने किया इनके लिए। उसके बाद जब थोड़ा समय हो गया ना तो मैंने इनको लिटा दिया खाट पे। पता है अम्मा क्या करती हैं, अम्मा की बात बता रही हूँ मैं आपके लिए। जब बहुत ज़्यादा देर हो गई तो मैंने इनको लिटा दिया। फिर क्या हुआ, देखो अम्मा बहुत सारी चीज़ें करती हैं, मैं अम्मा को मना करती हूँ। वो बड़ी बूढ़ी हैं, जानती नहीं हैं, वो ये सोचती हैं मतलब अच्छा करने की कोशिश करती हैं पूरी। उन्हें भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाए, सारा कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। उन्हें ऐसे लगता है कि मैं ये इसके लिए ये कर दूँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि किस चीज़ से इनके लिए क्या नुकसान हो सकता है, वो ये नहीं जानती हैं। अब उन्हें ऐसे लगता है कि मैं इन्हें रोटी खिलाती नहीं हूँ, ठीक है, मैं इन्हें कोई चीज़ खिलाती नहीं, तो उन्होंने ऐसे उसमें से टुकड़ा उठाया आलू का और इनके गले में डाल दिया। अब क्या होता है कि मैं जैसे बैठे हुए खिलाती हूँ, ये सटकते नहीं तो वो नीचे आ जाता है, और वो भी मैं पीस के ऐसे ऐसे करके खिलाती हूँ या फिर पेस्ट ही खिलाती हूँ। ज़्यादातर लिक्विड ही देती हूँ मैं इनके लिए। खाना भी होता है तो आपको पता है मैं मिक्सी में पीस के खिलाती हूँ, तो वो अटकेगा नहीं इनके। अगर नहीं भी निकलेगा ना नार में से तो वो अंदर चला जाएगा, इनका यहाँ से आ जाएगा। लेकिन अगर हम टुकड़ा डाल देंगे और जो इंसान सटकता ही नहीं है उसका सोचिए आप क्या होगा। अम्मा ने लिटाने के बाद में मैं थोड़ा उधर चली गई, अम्मा ने उस कटोरी में से टुकड़ा लिया आलू का और इनके मुंह में डाल दिया। उससे पता है इनके मैंने एकदम से देखा ना ऐसे ऐसे कर रहे थे, लेकिन सांस ऐसे ऊपर ऊपर से अजीब सा करने लग गए एकदम से। मैंने आकर देखा तो इनके गले में टुकड़ा, अब वो मतलब वो अंदर था थोड़ा सा। मैं एकदम से होपलेस हो गई, क्योंकि देखो ये मेरी सक्शन मशीन है, कुछ ऐसे होता है ना तो मैं भी इससे ऐसे करके खींच लेती हूँ। लेकिन जो चीज़ इसके जो इसमें छेद बना हुआ है उससे जो चीज़ बड़ी होगी वो इसमें भी नहीं आ सकती है। अब लिक्विड को तो ये अपने अंदर खींच लेती है। जैसे मैं दांतों को साफ़ कराती हूँ तो जो पेस्ट है ये ना थूकते हैं ना सड़कते हैं कुछ भी, तो मैं उसी से सफाई करती हूँ। उनकी जो भी झाग वगैरह बनते हैं ना वो सारा उसको खींच लेता है, बाद में से चम्मच से पोंछ देती हूँ, तो इनके दांतों की बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है, बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। लेकिन आलू का टुकड़ा उसमें नहीं आ सकता, आलू का टुकड़ा उसमें नहीं आएगा। ये सब आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, आप खुद भी देखिए। देखो मैं इससे करती हूँ इसकी सफाई, जैसे मुँह के अंदर होता है तो ये वाली जो ट्यूब है ना मैं इसको निकाल देती हूँ और ये रह जाता है बस। इससे आपने देखा होगा जैसे मैं दांत साफ़ करती हूँ, दांत साफ़ करने के बाद मैं इससे निकालती हूँ झाग को, जो भी गले में चला जाए कैसे भी, तो कुछ रहता नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन इसमें आलू का टुकड़ा नहीं आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये देखिए मेरी लड़की तो रोने लगी थी एकदम से, बहुत तेज़ तेज़ वो रोने लगी। यहाँ पे इनको ये हालत को देखते हुए इतनी तेज़ तेज़ रोने लगी वो एकदम से। लेकिन ये है कि मैं कोई भी चीज़ है ना होपलेस होने से ज़्यादा उस चीज़ को संभालने की कोशिश करती हूँ। डर देखो मैं भी आपको बता रही हूँ, लेकिन उस समय जो चीज़ें हमारे साथ ये होती है ना घटनाएं, मतलब हाथ पैर फूल जाते हैं एकदम से। मैंने इनको ऐसे पकड़ा, थोड़ा सा टेढ़ा किया क्योंकि वो इसमें नहीं आ रही थी, आलू भी एकदम से अंदर था जो मेरा हाथ भी नहीं वहाँ पे जाता। मैंने इसी से इसको लिया, ये जो सक्शन करने वाला है इससे, इसी से ऐसे ऐसे करके उसे थोड़ा सा साइड से टेढ़ा किया, जब थोड़ा बाहर आया और मैंने उसको हाथ से पकड़ के खींचा उसको अंदर से। और ये भी इतने ज़्यादा घबरा रहे थे और बहुत ज़्यादा एकदम से परेशान हो गए, तो थोड़ा मुझे अम्मा से डर भी लगने लगा है। और उस दिन भी ऐसे बोगर में ये खड़े हुए थे, मतलब अम्मा अच्छा करने की कोशिश करती हैं, तो अब उन्हें खड़े पे ये खड़े कर रखे थे मैंने। क्या होता है यहाँ ट्यूब लगी हुई है, आपने देखा आगे यहाँ सीने पे भी आता है, और थोड़ा भी ऐसे ऊंचे नीचे हो जाए ना तो ये ट्यूब है जो यहाँ पे सीने पे इन्हें रोकने के लिए है, वो इनके ट्यूब में फिर फंसता है। तो कभी भी मैं खड़े हुए पे आपने देखा होगा ये ट्रिकोस्मी वाला जो ढक्कन है मैं इनके लगाती नहीं, ये खड़े होने पे मैं कभी भी इनके लगाती नहीं हूँ कि ये जो वहाँ पे यहाँ रोकने के लिए है उनका स्टैंड, वो इनके इसमें लगता रहता है, अटकता रहता है, उसको मैं निकाल देती हूँ। तो अम्मा भी ऐसे खड़े होकर पकड़ के इनके हाथ को तेज जैसे एक्सरसाइज करने लगी।
तो जब इनकी एकदम से ये परेशान हो गई तो एकदम से ये ऐसे फंसने लगी। फिर मैंने अम्मा से कहा, मैंने कहा अम्मा मैं आपसे मना करती हूँ कि आप कोई भी चीज़ मत किया करो, बस आपको है तो पैर दबा दिया करो, पैरों की मसाज कर दिया करो, ये आपके लायक ठीक है, बाकी आप कोई भी काम इनका मत करिए, क्योंकि आप जानती नहीं है कुछ भी, किस चीज़ से लिए नुकसान भी हो सकता है। अब बहुत सारी चीज़ों के लिए हरदम मुझसे भी कहती रहती है ऐसे नहीं करती। अब मैं उन्हें समझाती भी नहीं हूँ क्योंकि वो नहीं जानती हैं कैसा क्या है, मैं उन्हें समझाती भी नहीं हूँ। और मुझसे भी कि ऐसे किया कर, वो किया कर, ये किया कर। तो मैं बता रही हूँ, देखो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है बहुत ज़्यादा, बड़ी बूढ़ी है, ना समझती है ना कुछ भी है। मैंने मना कर रखा है कि अम्मा आप कोई भी चीज़ मत किया करो, क्योंकि आप नहीं जानती हो कुछ भी, मुझे पता है मुझे कैसे क्या करना है। मैंने कहा मैं संभालती हूँ, मुझे पता है। अब वो मतलब ऐसे करती है जैसे मैं नहीं, वो संभालती हैं सारी चीज़ें। तो कल ये हुआ हमारे साथ, बहुत ज़्यादा डर गए थे। मतलब ऐसे हादसे देखो कभी कभी हो जाते हैं। एक तो हम वैसे परेशान, ऊपर से ये तो मेरी बेटी है ना, बहुत तेज़ ऐसे रोने लगी थी, फिर एकदम से ठीक हो गया, फिर वो भी हंसने लग गई एकदम से जब सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो मैंने कहा अब तुमको आ गई हंसी। ऐसे परेशान हो जाते हैं कभी। अब अम्मा पे मैं ऐसे छोड़ जाती हूँ ना, मैं अकेले होती हूँ और ये ना छोड़ जाती हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता है इन दिनों में, क्योंकि ट्यूब वगैरह का, क्योंकि ये पड़े रहते हैं। मैंने कपड़े पहना रखे हैं, अब कपड़ों में कोई भी ट्यूब और टॉयलेट वाली से कोई वो है ही नहीं मुझे, ठीक है। पेट वाली शर्ट पहने रखते हैं तो कोई डर नहीं है। डर थोड़ा गर्मियों में रहता है मुझे, तो गर्मियों में मैं अगर कहीं इन्हें छोड़ के जाती हूँ, जैसे कोई नहीं है मेरे पास, तो मैं इनके हाथों को बांध के जाती हूँ, मतलब पूरी तरीके से ये देख के कि हाँ अगर यहाँ कोई नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनके लिए, पूरा करके जाती हूँ मैं अरेंजमेंट हर चीज़ का। लेकिन अब दादी पे भी मैं ऐसे छोड़ जाती थी तो अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया कि दादी पे छोड़ना भी सुरक्षित नहीं है। अगर दादी कुछ करने ही लग जाए मेरे पीछे, मैं उनसे हालांकि मना करती हूँ कि आप कोई भी काम मत करिए बिल्कुल भी, जो चीज़ें मैं खुद आके देख लूँगी। देखो कितना खुश हो रहा है, देखो मुझे खींच रहे हैं। मैं ना आ रही, हाँ मैं ना आ रही, मैं ना आ रही बिल्कुल भी, अब मैं ना आ रही, मैं ना आ रही, मैं ना बोल रही आपसे, मैं ना बोल रही, मैं ना बोल रही। आप डरा देते हो सबको, आप सबको डरा देते हो आप। हाँ न, मैं ठीक है जाऊँगा बहुत जल्दी है ना, सटकना सीख जाओ आप, जल्दी से चबाना सीख जाओगे, चबाना भी सीख जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये है कि वो लेटे हुए पे डाला, वो अंदर एकदम से फंस गया, बैठे हुए तो शायद वो बाहर ही रह जाता। तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया भगवान की दुआ से। मैं घबराती कम, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश ज़्यादा करती हूँ। ये लगता है मैं एकदम से, ये नहीं है कि मैं एकदम से हॉपलेस हो जाऊँ इनकी ऐसी कंडीशन को देखते हुए, मैं एकदम से ये सोचती हूँ जल्दी से इसे ठीक कर दूँ कैसे भी करके। तो वही है, मैंने उसने खींचा ना सही, लेकिन यूज़ मैंने उसी का किया और उसी से उसको अंदर से ऐसे निकाला और ठीक हो गया सब कुछ। लेकिन डर लगता है, तो बस दुआ करना भगवान की कृपा से कि सब कुछ ठीक ही रहे, सब कुछ अच्छा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी इस बहन पे अपना सपोर्ट बनाए रखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।